शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। नमस्कार, आदाब दोस्तों, ये है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और स्वागत है आपका कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आरजे मेहताब। सबकी चाहत, सबकी ख्वाहिश, सबकी चाहत, सबकी ख्वाहिश, रेडियो एक्टिव इट्स अ वॉइस, रेडियो एक्टिव इट्स अ वॉइस, रेडियो एक्टिव इट्स अ वॉइस, रेडियो एक्टिव इट्स अ वॉइस। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर घर के लिए जरूरी है। अरे भाई, जरूरी तो हर एपिसोड होता है, क्योंकि हम बात करते हैं सेहत की, और अच्छी सेहत ही तो असली संपत्ति है। बिल्कुल, हेल्थ इज वेल्थ। आपकी बात से कुछ और स्लोगन या मुहावरे याद आ गए। कुछ भी कहे रिश्तेदार, 1 साल के बाद ही बढ़ाएंगे परिवार। याद है क्या कमाल का स्लोगन दिया है भारत सरकार ने, लोगों के दिल दिमाग में बस रहा है। हाँ, ये भी तो है, संयोग नहीं संकल्प से हो जीवन की शुरुआत। बिल्कुल, और सोच समझ कर परिवार बसाइए, हर बच्चे को खुशी से लाइए। इन मुहावरों ने न जाने कितनों की सोच बदल दी। बिल्कुल, जैसे 2 बूंद जिंदगी की ने पोलियो को हरा दिया, हर बच्चा पाए पूरा टीका, भी याद है? हाँ हाँ, एकदम याद है। और टीबी के लिए था, सुई नहीं गोली खाओ, टीबी को दूर भगाओ। अब तो टीबी मुक्त भारत अभियान भी चल रहा है। देखते देखते इन छोटी छोटी बातों ने देश को कितना आगे बढ़ाया है। पर आप सोच रहे होंगे कि हम परिवार नियोजन पर इतना बात क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या रखा है इसमें? सही पकड़े हैं, काफी बात हो रही है परिवार नियोजन पर। हमारे देश ने बहुत प्रगति की है। 2016 में प्रजनन दर 2.1 था और अब 2025 में 2.0 है। और यह संभव हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग सोच समझकर परिवार नियोजन के फायदे उठा रहे हैं। कैसे फायदे, जरा उल्लेख भी तो कीजिए सेहतिया भैया। परिवार नियोजन जीवन बचाता है और महिलाओं व उनके परिवारों को एक स्वस्थ, पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने में सक्षम बनाता है। यह दंपतियों को यह तय करने की स्वतंत्रता देता है कि उन्हें बच्चे कब, कितने या चाहिए भी कि नहीं। इस तरह परिवार नियोजन लोगों को अपने प्रजनन से जुड़े निर्णयों पर नियंत्रण रखने और सूझबूझ से विकल्प चुनने का अधिकार देता है। यह संदेश देता है कि हर बच्चा माता पिता की चॉइस से जन्मा हो, संयोगवश नहीं। ये तो काफी गहरी बात कह दी सेहतिया भैया आपने। खुशहाल जीवन चाहिए तो सही समय पर सही फैसले लेने होंगे, परिवार के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी। और हाँ, ये सब बातें किसी पर थोपी नहीं जाती। इसके लिए बातचीत, समझ और आपसी सहमति जरूरी है। एक स्लोगन है ना, पहले साल होगी दोस्ती गहरी, बढ़ेगा प्यार, उसके बाद ही बढ़ाएंगे परिवार। आशा दीदी और ANM से लेंगे पूरी जानकारी, फिर उठाएंगे बच्चे की जिम्मेदारी।
तो चलिए अब आज के एपिसोड पर फोकस करते हैं। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे परिवार नियोजन की। हमारे इस विषय पर हमें सही जानकारी देंगे सेहतिया भैया, जो हमेशा स्वास्थ्य संबंधी सही और उपयोगी जानकारियां लोगों तक पहुंचाते हैं। औपचारिक रूप से आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे, क्योंकि आपको आपके सामुदायिक रेडियो पर सही समय पर सही जानकारी लगातार मिल रही है। बिल्कुल भैया, आपको तो पता है कि हमने इस विषय पर एक छोटा सा क्विज भी किया था और हमारे श्रोताओं ने हमें परिवार नियोजन के बहुत सारे तरीकों के बारे में बताया। हाँ, मुझे पता है और मुझे खुशी है कि हमारे श्रोता परिवार नियोजन के अन्य तरीकों की जानकारी रखते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाते भी हैं। पहले ज्यादातर लोग परिवार नियोजन के नाम पर सिर्फ गोलियों या नसबंदी के बारे में जानते थे, लेकिन अब समय के साथ साथ नए तरीके आ गए हैं जो सुरक्षित और आसान भी हैं। सरकार भी इन उपायों को जन जन तक पहुंचा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया कई लोग सोचते हैं कि ये उपाय मुश्किल होते हैं या शरीर पर बुरा असर डालते हैं। ऐसा सोचना आम बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज के समय में ये उपाय बहुत सुरक्षित और आसान हो चुके हैं। उदाहरण के तौर पर इंजेक्शन वाला गर्भ निरोधक, जो कि अंतरा इंजेक्शन के नाम से मार्केट में मिलते हैं। जी, कुछ लोगों ने उसके बारे में जिक्र किया था, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि ये अंतरा इंजेक्शन कैसे काम करता है। अंतरा इंजेक्शन को हर 3 महीने में महिलाओं को एक बार लगाया जाता है। ये शरीर में ऐसे बदलाव करता है कि गर्भ ठहरने की संभावना नहीं रहती। ये उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा विकल्प है जो कुछ समय तक गर्भधारण टालना चाहती हैं। सेहतिया भैया, तो क्या आप कुछ समझा सकते हैं कि अंतरा इंजेक्शन किस तरह के बदलाव करता है शरीर में? यह गर्भ निरोधक तरीका अंडाशय से अंडा निकलने से रोकता है। गर्भाशय की ग्रीवा यानी कि सर्विक्स की तरल परत को गाढ़ा करता है ताकि शुक्राणु अंदर ना जा सके, और गर्भाशय की अंदरूनी परत को पतला कर देता है, जिससे गर्भ ठहरने में मुश्किल होती है। क्या ये उपाय नई माओं के लिए भी सही है? जी हाँ, जो महिलाएं हाल ही में मां बनी हैं और बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनके लिए भी ये इंजेक्शन पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है, पर 42 दिन या 6 हफ्ते तक नहीं लेना चाहिए। इसकी सबसे अच्छी बात है कि अगर कोई महिला कुछ समय बाद फिर से मां बनना चाहती है, तो इस इंजेक्शन के असर धीरे धीरे 4 से 6 महीनों में खत्म हो जाता है और उसकी प्रजनन क्षमता वापस आ जाती है। तो ये बताइए कि क्या इसका कोई नुकसान भी हो सकता है? कुछ हल्के असर हो सकते हैं, लेकिन सीरियस कुछ भी नहीं, जैसे मासिक धर्म में बदलाव, वजन में हल्का उतार चढ़ाव और प्रजनन क्षमता लौटने में कुछ समय लग सकता है। तो भैया कुल मिलाकर ये एक अच्छा विकल्प है, लेकिन हर महिला को इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने आरजे मेहताब, समझदार हो गए हो। जी, आपके साथ इतना समय जो बिता रहा हूँ। अब बस एक गर्भ निरोधक इंजेक्शन और 3 महीने तक परिवार नियोजन की टेंशन खत्म। बिल्कुल। अब बताइए भैया, और कौन सा आधुनिक उपाय है जो महिलाएं इस्तेमाल कर सकती हैं? एक और आधुनिक तरीका है सिंगल रॉड इम्प्लांट, जो कि इम्प्लानन के नाम से भी मार्केट में मिलता है। ये एक बेहद पतली रॉड होती है जो महिला के हाथ के ऊपरी हिस्से की त्वचा के नीचे लगाई जाती है। इसका असर 3 साल तक बना रहता है। मतलब एक बार लगवाया और फिर 3 साल तक कोई चिंता नहीं? हाँ, इस दौरान महिला को किसी और उपाय की जरूरत नहीं होती है, और जब महिला परिवार बढ़ाने की इच्छा रखती है तो इसे आसानी से हटवाया जा सकता है। यह तरीका पूरी तरह से सुरक्षित और कारगर भी है। सेहतिया भैया, क्या इसे लगवाने से कोई परेशानी हो सकती है? ये उपाय काफी सुरक्षित है, लेकिन कुछ मामूली समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जैसे इसे लगवाने और हटवाने के लिए
हल्की सी सर्जिकल प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। मासिक धर्म में बदलाव हो सकता है, यानी कभी ज्यादा या कभी कम ब्लीडिंग हो सकता है। त्वचा के नीचे हल्का उभार दिख सकता है। कुछ महिलाओं को थोड़ा वजन बढ़ने या घटने की शिकायत होती है। कभी कभी हल्का सिर चकराना या उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सभी असर हल्के होते हैं और कुछ समय के बाद खुद ठीक हो जाते हैं। जब हमारे पास लोगों की प्रतिक्रिया आई थी तो इशाकचक के गांव की एक महिला मीरा जी ने इस उपाय के बारे में लिखा था। श्रोताओं के लिए मैंने उनका अनुभव रिकॉर्ड किया है। आप कहें तो उनकी कहानी श्रोताओं से साझा किया जाए? जी बिल्कुल। तो सुनाइए मीरा जी का अनुभव। जी आइए सुनते हैं। मेरा नाम मीरा है। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और मुझे एक बच्चा भी है। जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ था तो तब मुझे लगा कि अभी कुछ सालों तक अगली संतान नहीं होनी चाहिए, तभी मैं अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल कर पाऊंगी। लेकिन गर्भनिरोधक के तरीके मुझे सही से मालूम नहीं था। फिर कुछ दिनों के बाद एक आशा बहन जी से मेरी मुलाकात हुई। पहले तो वो मेरी सारी बात को ध्यान से सुनी, फिर उन्होंने मुझे सिंगल रॉड इम्प्लांट के बारे में बताया। शुरू में मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसे लगवाया तो मुझे कोई खास परेशानी नहीं हुई। सबसे अच्छी बात यह है कि अब मुझे हर महीने कोई दवा या उपाय याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। 3 साल तक मैं पूरी तरह निश्चिंत हूँ। जब मुझे अगला बच्चा चाहिए होगा तो इसे हटवाना भी आसान है। मुझे खुशी है कि मैंने ये उपाय चुना। अब मैं बिना किसी चिंता के अपने बच्चे की देखभाल कर सकती हूँ, उसकी अच्छी परवरिश भी कर सकती हूँ। यही तो सही जानकारी और सही निर्णय से परिवार की खुशहाली बढ़ती है। बिल्कुल दोस्तों, जब परिवार नियोजन की बात होती है तो सबसे आम लेकिन बहुत ही कारगर उपाय है कॉन्डोम। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जी हाँ, पुरुष कंडोम, जिसे निरोध भी कहा जाता है, एक बार इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है। इसे अंतरंग रिश्ता बनाने से पहले पुरुष पहनते हैं, जिससे शुक्राणु महिला के शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते और गर्भधारण नहीं होता। अच्छा, तो कॉन्डोम ऐसे काम करता है। और मैंने सुना है कि ये सिर्फ गर्भधारण रोकने का उपाय नहीं, बल्कि इसके इस्तेमाल से यौन संक्रामक रोग भी नहीं फैलता। कंडोम डबल सुरक्षा देता है। ये गर्भ ठहरने से तो रोकता ही है, साथ ही HIV और अन्य यौन संक्रामक बीमारियों से भी बचाता है। और सबसे अच्छी बात है कि कॉन्डोम सभी उम्र के पुरुषों के लिए उपयुक्त होता है। क्या इसका कोई नुकसान भी होता है? नुकसान तो नहीं, लेकिन कुछ छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। बस कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है, जिससे हल्की जलन या खुजली हो सकती है। कभी कभी कंडोम फट भी जाता है, पर सही इस्तेमाल करने से ये खतरा बहुत कम हो जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसे उपाय की जो लंबे समय तक असरदार होता है और महिलाओं के लिए आसान भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉपर टी यानी IUD की। कॉपर टी एक छोटी सी टी या यू आकार की डिवाइस होती है, जिसे महिला के गर्भ में डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। ये गर्भधारण को रोकने के लिए इसे बहुत सुरक्षित और प्रभावी उपाय माना जाता है। सेहतिया भैया, इसका असर कितने समय तक रहता है? देखिए, T380A मॉडल 10 साल तक और T375 मॉडल 5 साल तक असरदार रहता है। और सबसे अच्छी बात, अगर महिला को कभी भी इसे हटवाने की जरूरत महसूस हो तो वो डॉक्टर से मिलकर इसे आसानी से निकलवा सकती है। तो क्या ये तुरंत असर करता है? हाँ, इसे लगाते ही गर्भ से बचाव शुरू हो जाता है। और अगर कोई महिला बिना सुरक्षा के संबंध बना चुकी है तो कॉपर टी को 5 दिन के अंदर लगवाकर आपातकालीन उपाय के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन भैया, क्या इससे कोई परेशानी भी होती है? कुछ महिलाओं को वही समस्याएं हो सकती हैं जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, जैसे मासिक धर्म में ज्यादा या अनियमित ब्लीडिंग या हल्का पीठ दर्द हो सकता है। पर ज्यादातर मामलों में ये परेशानी कुछ समय बाद ठीक हो जाती है। भैया, जहाँ तक मुझे पता है
कॉपर टी लगवाने के लिए अलग से एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये तो काफी लंबा चौड़ा काम लग रहा है। अरे ये उन महिलाओं के लिए काफी आसान है जो कि गर्भवती हैं और आगे बच्चा नहीं चाहती, तो वह अपने पति से आपसी सहमति के साथ प्रसव के समय, खासकर बड़े ऑपरेशन के समय लगवा सकती हैं। अरे वाह, फिर तो ठीक है। दोस्तों, अब हम महिलाओं के लिए सबसे पॉपुलर गर्भ निरोधक उपाय के बारे में बात करेंगे। वो है गर्भ निरोधक गोलियां। सेहतिया भैया, इसके बारे में बताइए। गर्भ निरोधक गोलियां भी कई तरह की होती हैं। पहले माला एन के बारे में बात करते हैं। माला एन गोली में 2 हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसे रोजाना एक निश्चित समय पर लेनी होती है। ये अंडा निकलने से रोकती है, जिससे गर्भधारण नहीं होता। गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन से बाद में आपके मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं तो कहता हूं, जब तक परिवार न बढ़ाना चाहें तब तक बेफिक्र होकर गर्भ निरोधक गोली खाएं। क्या इसका कोई और फायदा भी है? इसका स्वास्थ्य पर कई सकारात्मक असर होता है। ये गोली गर्भाशय और अंडाशय के कैंसर से बचाव करती है। साथ ही एनीमिया यानी खून की कमी को दूर करने में मदद करती है। और नुकसान? अगर कोई महिला गोली लेना भूल जाए तो गर्भधारण का खतरा बढ़ जाता है। कभी-कभी हल्की उल्टी, सिर दर्द या वजन में मामूली बदलाव हो सकता है। सेहतिया भैया, अब बताइए पॉप्स के बारे में। पॉप्स यानी प्रोजेस्टेरोन वाली गोलियां भी महिलाओं को रोज एक ही समय पर लेनी होती है। ये स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी सुरक्षित है। क्या ये गोलियां भी अंडा बनने से रोकती है? जी हाँ, इसके अलावा ये गर्भाशय ग्रीवा का स्राव यानी कि सर्वाइकल डिस्चार्ज को गाढ़ा कर देती है, जिससे शुक्राणु अंडे तक नहीं पहुंच पाता। और साइड इफेक्ट्स वही हैं जो सेहतिया भैया पहले भी बता चुके हैं, जैसे कि मासिक धर्म में ज्यादा या अनियमित ब्लीडिंग या हल्का पीठ में दर्द। पर ज्यादातर मामलों में ये परेशानी कुछ समय बाद ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं छाया गोली की। ये महिलाओं के लिए एक साप्ताहिक गर्भ निरोधक उपाय है। सेहतिया भैया, अब इसके बारे में बताइए। आरजे मेहताब, छाया गोली ऐसी गोली है जिसे हर हफ्ते सिर्फ एक बार लेनी होती है। ये हार्मोन वाली गोली नहीं होती, इसीलिए इसका कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होता। मतलब जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं या जिन्हें खून की कमी है, उनके लिए भी ये सुरक्षित है। बिल्कुल सही। कई महिलाओं को गर्भ निरोधक गोलियों से जुड़े हार्मोनल बदलाव की चिंता होती है, लेकिन छाया गोली पूरी तरह से हार्मोन मुक्त है। इसीलिए ये शरीर पर हल्का असर डालती है और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी सुरक्षित है। तो बस हर हफ्ते एक गोली और गर्भधारण से पूरी तरह बचाओ। हाँ, और रोजाना याद रखने की जरूरत भी नहीं है। बस हर हफ्ते एक गोली लेनी होती है और गर्भधारण से बचाव हो जाता है। ये तो बात हो गई छाया गोली की। अब सवाल ये है कि भैया, अगर बिना सुरक्षा के यौन संबंध हो जाए तो फिर क्या किया जा सकता है? ऐसे में इमरजेंसी गोली ली जाती है, जिससे गर्भ ठहरने से रोका जा सकता है। ईजी पिल्स यौन संबंध के 72 घंटे के अंदर लेनी होती है। मतलब जितना जल्दी उतना ज्यादा असरदार। इसका मतलब है इसका सेवन रोज नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी गोली सिर्फ इमरजेंसी के लिए होती है। इसका नियमित इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये अगली बार के लिए सुरक्षा नहीं देती। इसीलिए महिलाओं को नियमित गर्भ निरोध उपाय अपनाने की सलाह दी जाती है। क्या कोई साइड इफेक्ट भी होता है? कुछ हल्के प्रभाव देखे गए हैं, जैसे कि कभी कभी मासिक धर्म थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। कुछ महिलाओं को हल्का सिर दर्द या उल्टी जैसा महसूस होता है। बार बार इसका इस्तेमाल करने से हार्मोनल असंतुलन हो सकता है। तो दोस्तों, हमने अभी छाया गोली और इमरजेंसी गोली के बारे में जाना, पर ये सब तो अस्थायी प्रक्रियाएं हैं। हमारे श्रोताओं को अस्थायी प्रक्रियाओं के बारे में भी बताइए सेहतिया भैया, जैसे कि महिला और पुरुष नसबंदी जो अस्थायी गर्भ निरोधक उपाय है। आरजे मेहताब,
अगर कोई दंपत्ति तय कर ले कि अब और बच्चे नहीं चाहिए तो वो महिला नसबंदी करवा सकती है। ये एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसमें बच्चेदानी की नली को बंद कर दिया जाता है ताकि आगे गर्भधारण न हो सके। क्या इसमें कोई खतरा होता है? ज्यादातर मामलों में ये बिल्कुल सुरक्षित होता है। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद महिला अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट सकती है और पहले की तरह सामान्य जीवन जी सकती है। भैया, अगर पुरुष नसबंदी करवाना चाहे तो? बिल्कुल, पुरुषों के लिए भी नसबंदी का विकल्प उपलब्ध है। पिछले एपिसोड में टीकन ने इस पर चर्चा भी की थी। इसमें बहुत छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है जिसमें शुक्राणु को वीर्य में मिलने वाली नली को काट के बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु वीर्य में नहीं मिल पाते और वीर्य गर्भधारण कराने में असमर्थ होता है। लेकिन भैया, इससे मर्दों की ताकत पर तो असर नहीं पड़ता? कराई नसबंदी, टेंशन खत्म, ताकत आज भी उतनी, उतना ही दम। नसबंदी के बाद किसी भी तरह की कमजोरी या थकान नहीं होती। आप अगले दिन से काम पर जा सकते हैं। नसबंदी के बाद यौन क्षमता और आनंद पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पुरुष पहले की तरह ही सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो मतलब हर जरूरत के लिए अलग उपाय है। अगर सही जानकारी हो तो फैसला लेना आसान हो जाता है। जब जानकारी होगी तभी जीवन सेहतमंद रहेगा और परिवार सुखी रहेगा। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार सही साधन चुनना चाहिए। वाह भैया, आज तो आपने परिवार नियोजन के इतने सारे उपाय समझा दिए। गर्भ निरोधक गोलियां, कॉपर टी, इंजेक्शन, कॉन्डम और भी कई विकल्प। हर जरूरत के लिए अलग उपाय। लेकिन ध्यान रखिए, हर उपाय हर किसी के लिए सही नहीं होता। इसीलिए डॉक्टर या आशा दीदी से सलाह लेकर ही सही तरीका चुनना चाहिए। जब जानकारी सही हो तो फैसला भी सही लिया जा सकता है। और पहले एक बच्चे को देंगे खुशियां सारी, 3 साल बाद ही लेंगे दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी। बच्चे का बचपन बेहतर होता है और परिवार की सेहत भी अच्छी रहती है। तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आरोग्य आयुष्मान मंदिर पर जाएं, जानकारी लें और परिवार नियोजन के सही उपाय अपनाएं। परिवार नियोजन है तरक्की का आधार। इसे अपनाकर करो बेहतर भविष्य का सपना साकार। याद रखिए, जानकारी से ही बदलाव आता है। आइए मिलकर शपथ लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। दोस्तों, आप भी परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाएं और अपनी जिंदगी में खुशियों की भरमार लाएं। परिवार नियोजन ऐसा विषय है जिस पर जितनी बातें की जाए कम ही लगती हैं। सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई। अगली बार फिर मिलेंगे नई और रोचक जानकारी के साथ। साथ ही बताता चलो कि स्वास्थ्य कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से प्रसारित किया जा रहा है। मैं हूं आरजे मेहताब। नमस्कार। भैया जी, सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की। आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी, जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी, यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी, लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन, भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह,
अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तुझसे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा और सिर्फ शादी नहीं, शादी के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? भैया जी शर्माता है, बकलोल है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। सुनते रहो, सुनाते रहो, ये है बात। सुनते रहो, सुनाते रहो, ये है बात। जब आँखों और रेडियो एक्टिव के साथ